मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फरहान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स एग्ज़ाम 2023 को लेकर बीएससी नर्सिंग 2023-24, यानी इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जाता है, इस पर हम बात करेंगे। रिज़ल्ट कितने दिनों के बाद घोषित होता है, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ था लास्ट ईयर, उसके कितने मार्क्स आए थे, और ये भी आप समझ लीजिए जो कट ऑफ हम यहाँ पर बताएंगे वो लास्ट ईयर के कट ऑफ से ही रिलेट करके चीज़ों को बताएंगे और उन्हीं के आधार पर चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे लगभग उसी कट ऑफ के आसपास ही लगभग कट ऑफ इस साल भी रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, उस रिज़ल्ट के हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे कि एग्ज़ाम 18 जून को होता है और रिज़ल्ट आपका 27 जून को डिक्लेयर हो जाता है। क्वालिफाइंग कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर जारी हो जाती है। तो यानी आपने यहाँ पर देखा कि जो लिस्ट है करीब 8 से 9 दिन में ही रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर में जैसे हुआ था सेम इस साल भी हो जाएगा। इस बार तो 6 दिन पहला यानी 12 जो है जून को रिज़ल्ट यानी आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो ये मान के चलिए जिस तारीख को ये रिज़ल्ट पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था उसी डेट के आसपास जो है आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो रिज़ल्ट की डेट आपको लगभग हमने बता दी। ये मान के चलिए 18 जून से लेके 20 जून के आसपास ही जो है रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये तो आपकी एक्सपेक्टेड डेट रही रिज़ल्ट की, यानी आप मेरिट लिस्ट देख पाएंगे। अब कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। टॉपर आप देख लीजिए, टॉपर पिछली बार 92 नंबर लाया था। ये जो परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है, यानी जो टॉपर था वो 92 मार्क्स लाया था आउट ऑफ 100। आप समझ लीजिए इतने नंबर, 100 में 92 नंबर वो इस एग्ज़ाम में लेकर आया था और उसकी रैंक थी 1। आप समझिए, और जो दूसरे पर लाया था वो इसके इतने मार्क्स थे, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 91.667% नंबर लाया था, यानी टॉपर था आपका 92 नंबर लाकर टॉपर था। टोटल इस लिस्ट में जो सेलेक्ट हुए थे वो पहले राउंड मॉक राउंड के लिए 1821 लोग सेलेक्ट किए गए थे। आप देखिए यहाँ पर ये 1821 लोग सेलेक्ट किए गए थे। अब ये 1821 में कितने जनरल थे आप समझिए। अब हम आपको समझा देते हैं। विधिवत आप समझ लीजिए जनरल कितने थे, ओबीसी कितने थे और एससी कितने थे, एसटी कितने थे। इन सभी की अब हम आपको बताएंगे एक एक करके चीज़ों को। आप देखिए अब यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं ये कट ऑफ। ये लास्ट ईयर का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, जिसमें 912 तक जनरल सेलेक्ट हुए थे, ओबीसी 1298 तक, एससी 2761 तक और एसटी 2684 तक, ईडब्ल्यूएस 1359 तक। अब ये लोग कितने कितने नंबर लाए थे, इनके नंबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये रैंक तो आपने यहाँ पर देख ली है। अब रैंक से तो क्लियर होगा नहीं कि आपके कितने आ रहे हैं, तो अब हम आपको बताते हैं मार्क्स कितने इनके इस कैटेगरी में कितने कितने नंबर आए थे, तब ये रैंक इनको मिली थी। तो आइए शुरू कर। अब आप देखिए सबसे पहले जनरल की देख लीजिए। हम जनरल की बात करते हैं। हमने आपको दिखाया कि 912 तक का कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुआ था। तो 912 रैंक तक जो कैंडिडेट था वो रैंक इसकी ये रही और ये उसका परसेंटेज रहा, यानी वो कितने नंबर लाया था एग्ज़ाम में 55 नंबर प्लस लाया हो, और वो सेलेक्ट हो गया। राउंड 1 में ही उसे एडमिशन किसी न किसी एम्स में मिल गया। क्लियर, आप समझ गए हो। यानी 55 नंबर लाने वाला कैंडिडेट लास्ट ईयर सेलेक्ट हो गया था, तो लगभग 1-2 नंबर इधर या उधर, तो इसी के आसपास इस साल भी वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये रही एक 912 रैंक और ये रहे उसके नंबर 100 में वो कितने लाया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी को हमने बात यहाँ पर की 98। तो ये देखिए ये 55 दशमलव कुछ लाए। ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो 55.66% लाया, यानी इतने नंबर वो 100 में लाए और उन्हें 1298 रैंक मिली और वो सेलेक्ट हो गए। हमने कट ऑफ आपको दिखा दिया लास्ट ईयर का, आपने देखा। तो यानी ओबीसी का कैंडिडेट अगर 1298 रैंक या 50 नंबर का भी पेपर करके आए हैं और उनके सही हैं तो उनका सिलेक्शन तय है। एससी का हमने आपको दिखाया, एससी का आपने देखा 2761 यानी 40 नंबर
जो एससी कैंडिडेट थे वो 40 नंबर भी अगर 100 में ले आएंगे तो उन्हें जो है ये सीट कंफर्म किसी न किसी एम्स में मिल जाएगी। यानी जनरल से एससी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 15 नंबर का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर इन एग्ज़ाम में नहीं होता। इसी तरीके से एसटी का आप देख सकते हैं जो कि 2600 कुछ होता है, तो उन्हें भी लगभग एसटी को भी 40% नंबर ही मोटे तौर पर लाना होता है। 40% नंबर एससी और एसटी जो लाएंगे 40% नंबर या 40 नंबर कह लीजिए, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली हैं। यही चीज़ आप 1300 समथिंग नंबर थे ईडब्ल्यूएस में, तो उन्हें भी करीब 50% नंबर ईडब्ल्यूएस को भी 50 नंबर लाने अनिवार्य है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको 50 नंबर वाले ईडब्ल्यूएस के लिस्ट में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये आपने कट ऑफ यहाँ पर एक तरीके से देखा। टोटल सीट्स आप अगर भूल गए हैं तो हम आपको दिखा दें। टोटल सीट्स 996 हैं। 996 जो है 66 सीट हैं, 966 सीट्स हैं आपकी पूरी एम्स में। उसमें हैंडीकैप्ड, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हैंडीकैप्ड, एससी, एसटी, ये सभी तरीके के यहाँ पर सीट्स अलग अलग दी गई हैं। अब इसको हमने समराइज़ कर दिया। आप देखिए जो टोटल चीज़ें थी उसको हमने यहाँ पर समराइज़ कर दिया एक पेज पर। ये आप ले सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए अनरिजर्व्ड की जो यहाँ पर आपको दिखेगा 55.66, यानी 55 नंबर उन्हें लाना होगा और वो सेलेक्ट हो जाएंगे 55 नंबर के साथ साथ। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें देख ली। अब इसी तरीके से यहाँ पर ओबीसी को आप देख लीजिए। ओबीसी 50 नंबर ले आएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ भी 50 नंबर ले आएगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको 40 नंबर लाने होंगे और वो सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भी 40 नंबर में वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये सीटें हैं अलग अलग। 378 सीट अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए, 248 ओबीसी के लिए, 88 ईडब्ल्यूएस के लिए, 138 एससी के लिए और 72 सीटें एसटी के लिए हैं। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस है। अगर आपने किसी से आंसर की मिलाई है और आपके 55 नंबर जनरल में आ रहे हैं तो आप श्योर हो जाइए, खुशियाँ मनाइए, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं, आपका सिलेक्शन तय। अगर आप ओबीसी हैं तो 50 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप कंफर्म है, आपको सीट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस है 50 नंबर पर तो मिल जाएगी। और अगर आप एससी और एसटी में से हैं तो 40 नंबर पर भी आपको सीट यहाँ पर मिल जाएगी। तो क्लियर है, आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सीट आराम से 50-55 नंबर पर, 60 नंबर पर सीट मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप पूरे एनालिसिस को समझ गए होंगे। यही लास्ट ईयर का कट ऑफ है। लगभग प्लस माइनस जो है अगर हम बात कर लें, प्लस माइनस 2 नंबर ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, उसी के आसपास कट ऑफ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं मैच करने के बाद, आज का एग्ज़ाम देने के बाद, तो आप श्योर हैं आपको सीट मिल जाएगी। बाकी आगे की प्रक्रिया क्या कैसे होगी उस पर भी हम बात लगातार करेंगे। अगर आपको पूरी जानकारी के साथ बने रहना है अंतिम समय तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।